पहली बात तो आज हम बीपीसी क्रिएट करने वाले हैं ना, कि बीपीसी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सेटअप करते हैं हम लोग, है ना। आज हम लोग बीपीसी क्रिएट करेंगे और जो हम नेटवर्क साइडर रेंज लेंगे, कोई भी क्लास आप ले लीजिए, मैं यहाँ पे सी क्लास लेके चल रहा हूँ। ओके, मैंने इसमें बताया था कस्टम बीपीसी आप जो बना रहे हो अभी, ये कस्टम बीपीसी बना रहे हो, और कस्टम बीपीसी में अपने अकॉर्डिंग आप नेटवर्क डिजाइन ले सकते हो। ठीक है, ये कोई भी क्लास ले सकते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, ए क्लास बी क्लास सी क्लास कोई भी। ठीक है, इसको मैं मुंबई में क्रिएट करूँगा और इस बीपीसी का नाम रख देता हूँ माई न्यू क्लाइंट बीपीसी। ठीक है, ऐसा कुछ यूनिक मैंने एक नेम दे दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, आप इसका एक नेटवर्क निकालोगे। जिसको नेटवर्क निकाला मैंने कल एक यूआई थ्रू बताया था ना, है ना, अकॉर्डिंग टू नीड कितना नंबर ऑफ नेटवर्क आपका इंफ्रा बनाना है ना, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, है ना। सबनेट जो क्रिएट होते हैं वो एजी में होते हैं, है ना। मैंने इस सबनेट का नाम दे देता हूँ, सपोज मैंने पब्लिक सबनेट नाम दे दिया और इसका मैंने एक नेटवर्क निकाल लिया 192.168.0.024 का। मैं मान कर चल रहा हूँ, मैं इस नेटवर्क से एक स्मॉल नेटवर्क निकालिए। मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा नंबर ऑफ जो इंस्टांस लॉन्च करूँगा 200 का ऑपरेक्स नंबर इंस्टांस लॉन्च करूँगा, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, मैंने ये सबनेट निकाली है। मैंने सबनेट निकालने के लिए मैंने जीयूआई के थ्रू मैंने बताया था, मैं अभी भी एक बार दिखा देता हूँ कैसे सबनेट निकालते हैं और नंबर ऑफ नेटवर्क कैसे डिजाइन करते हैं। देखो, पहले तो आप सबनेट निकालो, यहाँ पे VLC कैलकुलेटर है, यहाँ पे आकर सपोज मेरा ये नेटवर्क है, मेन नेटवर्क है, राइट। ओके कमल, तुम्हारा ये मेन नेटवर्क है। तुम कहते हो कि मैं नंबर ऑफ नेटवर्क इतना के नेटवर्क बना दो और इतने सबनेट निकाल दो, एक सबनेट। ठीक है, नंबर ऑफ नेटवर्क मतलब मैं इतना नंबर ऑफ इंस्टांस इस नेटवर्क के अंदर क्या करूंगा, लॉन्च करूंगा, इसके अंदर क्रिएट करूंगा, है ना। तो ये आपको दे देगा। देखो, बोल रहा है कि आप ये सबनेट ले लो, दिख रहा है ना, और ये साइड रेंज मास्क ले लेना। ठीक है, क्लियर है। तो मैंने ये ले लिया, है ना। पहली बात, VPC क्रिएट करने के आपको 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है, इंटरव्यू में भी पूछेगा, फर्स्ट स्टेप होता है कि आप VPC क्रिएट करें। ठीक है, सेकेंड स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप आप सबनेट क्रिएट करें। थर्ड स्टेप होता है IGW क्रिएट करें आप, इंटरनेट गेटवे। फोर्थ स्टेप होता है रूट टेबल। ठीक है, ये फोर्थ स्टेप होता है। और एक सवाल आ जाती है यहाँ पे कि सर डिफ़ॉल्ट VPC, जब डिफ़ॉल्ट VPC और यहाँ पे VPC में मैं पहले बताया था कस्टम VPC में क्या है डिफरेंस, मैंने कल भी मैंने बताया था आपको, मैंने पहले भी बताया था, है ना, कि डिफ़ॉल्ट VPC में इंटरनेट गेटवे इनेबल पहले से होता है, कस्टम VPC में क्या होता है आपको इनेबल करवाना पड़ता है मैनुअली। ठीक है ना, क्लियर है। देखो, कस्टम VPC क्रिएट करते टाइम कुछ ऐसी सर्विसेज है जो कस्टम VPC क्रिएट करते टाइम क्रिएट हो जाएगा। पता है कौन को इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जब आप कस्टम VPC क्रिएट करते हो क्या क्या चीज़ें क्रिएट हो जाती है उसके साथ डिफ़ॉल्ट, पता है आप लोग को, किसी को? सर राउट्स क्रिएट हो जाते हैं। एक तो मेन राउट क्रिएट हो जाएंगे, वो उसके बाद आऊँगा। ठीक है, एक DHCP भी क्रिएट हो जाएंगे, फिर नेटवर्क एक्सेल कंट्रोल लिस्ट भी क्रिएट हो जाता है डिफ़ॉल्ट। हाँ जी हाँ जी, बोले। अच्छा, DHCP भी क्रिएट हो जाता है, देन एक ACL नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट भी क्रिएट हो जाता है। ठीक है,
तो मैं आऊँगा, मैं बताऊँगा उसके ऊपर। फिलहाल आप ऐसा मानिए कि वीपीसी क्रिएट करने के 4 स्टेप है, ठीक है। क्लियर है आप लोग को? हाँ जी। आप यहाँ पे एक राउटर भी क्रिएट करेंगे। राउटर वीपीसी के अंदर क्रिएट होते हैं, ठीक है। मैं इसका लोगो बना देता हूँ राउटर का। इस राउटर पे एडब्ल्यूएस आपको इतना एक्सेस देता है कि बस राउटिंग टेबल आप मैनेज कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते आप। कौन कौन सी ट्रैफिक वीपीसी के अंदर आएगा, कौन कौन सी ट्रैफिक बाहर जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे हम आईजीडब्ल्यू लगाएंगे। हाँ जी कमल, क्लियर है? फिर आईजीडब्ल्यू हम इंटरनेट के साथ हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। मैंने कल बोला था ना कि आप ऐसा मान के चलिए, मेरा एक ऑन परमाइसी मेरा एक कस्टमर है, वो क्या 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 चाहता है कि मैं अपना वेब सर्वर कहाँ पे, मैं वीपीसी के अंदर मैं प्रोविजन और क्रिएट करना चाहता हूँ, है ना। प्रोविजन बोले क्रिएट, है ना, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हमने इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर रहा हूँ। मैंने आपसे बोला था जैसे आपके ऑन प्रेमिसी डेटा सेंटर पे आपका फुल कंट्रोल एक्सेस होता है, ऐसी कस्टम वीपीसी में आपका नेटवर्क प्लस सिक्योरिटी पे पूरा फुल एक्सेस होता है। आपको पूरा वो रूट डिफाइन कर सकते हैं, कौन कौन सी ट्रैफिक आएगी, कौन कौन सी ट्रैफिक बाहर जाएगी। क्लियर है? हाँ जी सर। चले कमल, सेटअप करें, है ना। तो यहाँ पे AWS में आओगे, यहाँ पे आपको बीपीसी की सर्विसेज दिखेगा कमल, ठीक है। बीपीसी का 2 मेथड है क्रिएट करने का, एक तो है मैनुअली, एक है जीयूआई के थ्रू। 2 मेथड है, ठीक है। तो आप जीयूआई के थ्रू भी कर सकते हो, देन मैनुअली भी कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर मैनुअली करूँगा तो कैसे करोगे। यहाँ पे लॉन्च बीपीसी विजार्ड आ रहा है ना, तो सपोज आपको ये वाला आर्किटेक्चर लेना है। इसमें दिखा है ना बीपीसी भी सिंगल पब्लिक सबनेट, जो मैं अभी ये आर्किटेक्चर अभी इम्प्लीमेंट किया हूँ, ठीक है। तो आप बस सिर्फ क्या कीजिएगा, इसको सेलेक्ट कीजिएगा, ये सब कुछ अपने बस से बना लेगा। नेटवर्क आप यहाँ पे बता दो और वीपीसी का नाम बता दो, यहाँ पर वीपीसी का जो नाम रखना चाहते हैं या जो भी आप सबनेट बनाना चाहते हैं। लेकिन कभी भी हम इस आर्किटेक्चर के जीयूआई को फॉलो नहीं करते, हम मैनुअली सब कुछ क्रिएट करते हैं ना, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप योर बीपीसी में आप आए, है ना, और यहाँ पे पहले क्रिएट बीपीसी करें। बीपीसी का मैंने नाम क्या रखा, माई न्यू क्लाइंट बीपीसी। यहाँ पे आप नाम रखें माई न्यू क्लाइंट बीपीसी, ठीक है। और साइड रेंज दीजिए 192.168.0.016, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑप्शन है, अभी आप IPv6 भी ले सकते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। अभी टेंडेंसी के ऊपर बात करेंगे, अभी हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, डेडिकेटेड होगा हम क्या बात उसके ऊपर करेंगे, ठीक है। और आप क्रिएट कर दीजिए, सिंपल स्टेप। तो आपका ये वीपीसी क्रिएट हो गया, है ना। देखिए सेकेंड स्टेप क्या है, आप क्या क्रिएट कीजिएगा, सबनेट। तो नीचे सबनेट का फील्ड आ रहा है, सबनेट में आप जाएं, क्रिएट सबनेट पे जाइए, और जो सबनेट क्रिएट कीजिएगा ना अपने वीपीसी के टाइम, जब आप सबनेट क्रिएट करोगे ना तो वो पूछेगा किस वीपीसी के यूज करते हुए आप सबनेट क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे आपका कस्टम वाला भी दिखेगा, डिफ़ॉल्ट वाला भी दिखेगा, जो आपने वीपीसी कस्टम वीपीसी बनाया है। अगर आप कस्टम वीपीसी के अंदर आप सेलेक्ट नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिफ़ॉल्ट वाले के अंदर क्रिएट हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो अब क्या लोगे, अपना आपने जो अपना कस्टम वीपीसी क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर लोगे सबनेट क्रिएट करोगे ना। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे अपना माई न्यू क्लाइंट वीपीसी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि सबनेट का नाम दो,
यहाँ पे पब्लिक सबनेट मैंने नाम दे दिया। और देखो मैंने सबनेट क्या बोला, अब लिबर्टी एजी स्पेसिफिक होता है तो आप चाहें तो यहाँ से कोई भी एजी ले सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जितने एजी है सब एजी आपको शो कर रहे हैं। अगर आप एजी स्पेसिफिक सेलेक्ट नहीं करते हो ना, तो ये क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट किसी भी एजी में बना देगा जाकर। ये बातें समझ में आ रही है? हाँ सर। अगर आप एजी नहीं लेते हो ना, तो ये क्या करता है बाय डिफॉल्ट किसी भी एजी में बना देगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं ऐसी डिफॉल्ट रहने दे रहा हूँ। अभी मैं आऊँगा उस पर स्पेसिफिक करूँगा फिर। और यहाँ सबनेट दे दीजिए, साइडर रहने दीजिए सबनेट को 192.168 जो सबनेट आपने निकाला है। ठीक है, देन आप क्रिएट सबनेट कर दीजिए। तो आपका सबनेट क्रिएट हो गया। ठीक है, ये उसके बाद आप क्या क्रिएट कीजिए, इंटरनेट गेटवे। यहाँ पे क्रिएट इंटरनेट गेटवे कीजिए। नाम इंटरनेट गेटवे का मैं रख देता हूँ माई न्यू क्लाइंट IGW। ठीक है, मैंने ये नाम रख दिया। आपको आर्किटेक्चर समझ में आ रहा है ना? हाँ जी सर। सर कोई तो बोल लो। यस सर, यस सर, यस सर। और इसको क्रिएट कर दीजिए। अभी जो आप इंटरनेट गेट पे क्रिएट किए हो ना, तो यहाँ पे आकर देखोगे ना जो आपने बनाया हो, अभी बता रहा है डिटैच बता रहा है। स्टेट क्या बता रहा है? डिटैच बता रहा है। बता रहा है किसी VPC के साथ अटैच नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि इसको मैनुअली आपको अटैच कराना पड़ता है। आप इसको सेलेक्ट करें, एक्शन में जाएं एंड अटैच टू VPC में आए, और यहाँ पे ना आप अपना VPC के साथ जो आपका VPC क्रिएट किए है उसके साथ अटैच कर दीजिए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आपका ये देखिए इंटरनेट किट पे आपके VPC के साथ अटैच हो गया, दिख रहा है? देखो यहाँ पे, ठीक है, अटैच हो गया। उसके बाद आप रूट टेबल क्रिएट करोगे। अच्छा एक चीज़ मैं बताऊँ, जैसे आपने VPC बनाए थे ना, उस नाम से एक डिफ़ॉल्ट एक मेन रूट टेबल भी क्रिएट हो जाता है। देखो माई क्लाइंट नाम से एक क्या होता है यहाँ पे, एक ना जब मैंने VPC क्रिएट किया ना, तो एक डिफ़ॉल्ट मेन रूट भी क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, ये जिसको इसको हम मेन रूट भी बोलते हैं। रूट टेबल एक क्रिएट हो जाता है। इसमें देखो ट्रैफिक क्या 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 डिफाइंड किया हुआ है। देखो बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे देखोगे, इसके रूट्स में आकर देखोगे ना, तो देखो क्या है, ये तुम्हारा डेस्टिनेशन है ना, लोकल है। डेस्टिनेशन ये है और टारगेट क्या है, लोकल है। इसका मतलब बताऊंगा क्या होता है डेस्टिनेशन और लोकल क्या होता है, इसका भी मतलब होता है। डेस्टिनेशन आपका ये है जो VPC का आपने जो CIDR दिया। आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर जब यहाँ पे एक मेन रूट टेबल क्रिएट हो चुका है, तो क्या ज़रूरी है एक कस्टम रूट टेबल क्रिएट करना? क्वेश्चन आ रहे हैं क्यों? मैं चाहूँ तो ये जो डिफ़ॉल्ट रूट है ना, इसी में मैं क्या कर दूँ, रूट और सबनेट एसोसिएट करवा दूँ, है ना। पॉइंट है या क्वेश्चन है या नहीं आ रहा है माइंड में किसी का? सर ये मतलब अपने नॉर्मल ट्रैफिक जो लोकल ट्रैफिक है उसमें तो कर देगा ये राउट डेटा को। बाहर के आपने इंटरनेट गेटवे लगा दिया है। नहीं नहीं, चाहूँ तो इसमें भी डिफाइन कर सकता हूँ इंटरनेट गेटवे का पार्ट, डोंट वरी सर, कर सकता हूँ। लेकिन AWS रिकमेंड पता है क्या करता है एक्चुअली सर, कि अपना कस्टम अपना वहाँ भी आप रूट खुद डिफाइन बनाए, जो मेन रूट टेबल जो क्रिएट हुआ है ना VPC के क्रिएट करते टाइम, उसमें आप कोई चेंजिंग ना करें और ना डिलीट भी करें। हाँ वो तो ठीक है सर, समझ में आ
गया। वो कहते कि अपना एक, वो क्या कहते कि अपना एक ना, क्या करो, अपना एक कस्टम रूट टेबल डिफाइन कर लो। आप जो भी ट्रैफिक को आपको इनबाउंड या आउटबाउंड ले जानी है, आप यहाँ पे डिफाइन करें अपना कस्टम रूट के अंदर, यहाँ मैनेज करें। अच्छा, इसको दिखाओ सर। समझ में आ रही बात है? मैंने इस सर रूट का मतलब कस्टम इ- मतलब इसका नाम दे कस्टम दिया मतलब मैंने। तब करोगे ना जब कोई कोई और नेटवर्क में घुस जाना चाहो आप, बाहर अरे मेरा इंटरनेट के लिए सिंपल सी जब बात है, यूज मैं करो। चाहूँ ना तो जो मेन रूट बना है इसमें भी डिफाइन कर सकता हूँ, हाँ हाँ हाँ, इसमें भी कोडिंग कर कोडिंग के सकता हूँ टाइम मैं, पे ये आप बोल रहे हो। हाँ इसमें भी कर सकता हूँ मैं ये, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ 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 फिर भी एडब्ल्यूएस कहता है कि आप है हाँ, ना अपना कस्टम रूट टेबल बनाए, उसमें राउटिंग टेबल को मैनेज करें, ट्रैफिक को। अच्छा। हाँ, ठीक है। जब मैं जैसे मैं अभी एक रूट बनाऊंगा, उसमें देखना, उसमें भी डेस्टिनेशन टारगेट ये आएंगे, तुम देखना यहाँ पे, देखना। जैसे मैं यहाँ पे एक कस्टम रूट टेबल है, इसको जैसा वैसे ही रहने देता हूँ, नहीं चेंजिंग करता कुछ इसके अंदर। मैं क्रिएट रूट करता हूँ और रूट का नाम देता हूँ, इसका नाम देता हूँ पब्लिक रूट। फॉर एग्जाम्पल क्या देता हूँ, पब्लिक रूट। पब्लिक। और रूट टेबल किसके अंदर क्रिएट होते हैं, तुम्हारे बीपीसी के अंदर, ये याद रखना। ठीक है, देखो अपने डायग्राम में भी मैंने बीपीसी के अंदर लिया, दिख रहा है ना? और मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया रूट टेबल। अब जो कस्टम तुमने रूट टेबल बनाए हो ना, अब ध्यान से देखो, इसके भी रूट में ना, यहाँ पे देखो, इसके भी रूट में सेम चीज़ आ रही है, डेस्टिनेशन और टारगेट लोकल आ रही सेम चीज़ें। ये सर अपने आप बनाए या आपने कुछ लिखा है इसमें, मैंने मतलब कुछ आपने नहीं लिखा, थोड़ा खुद नाम। मैंने क्रिएट करते टाइम बनाया, मैंने कुछ नहीं लिखा, रूट डिफाइन किया, अभी कहाँ किया? मैं तो बस रूट टेबल बनाया हूँ सर, अभी मैंने कुछ तो किया ही अभी नहीं। आपने सिर्फ नाम, आपने नाम दिया था ना, ये अपने आप सब, ये डेस्टिनेशन और ये खुद बन गया, अच्छा। क्योंकि ये कहाँ से लेता है, जो मैं ये जो डिफॉल्ट जो अपनी कस्टम बीपीसीएन है ना, मैंने उसके अंदर हाँ रूट बनाया ना, फिर वो ले लिया डेस्टिनेशन बीपीसी वाला। अच्छा। देखो एक्चुअली होता है लोकल का मतलब क्या होता है, अभी सब बता देता हूँ, फिर मैं आगे आता हूँ टॉपिक पे। हाँ एक्चुअली क्या होता है ना, लोकल और लोकल राउट के मतलब क्या होता है यहाँ पे बताता हूँ। सपोज सपोज समझो कि इस बीपीसी के अंदर दो सबनेट हैं, फॉर एग्जाम्पल, है ना, अलग अलग हाँ सबनेट हैं, जो आगे की हाँ लैब में दिखाऊंगा कि दो सबनेट हैं, और दोनों का सबनेट का नेटवर्क अलग है, साइडर रेंज अलग है, और दोनों में अलग अलग इंस्टांस चल रही हैं, है ना? हाँ, तो आप ऐसा समझ लो कि जो इसके अंदर दोनों सबनेट है ना, आपस में लोकली कम्युनिकेशन प्राइवेटली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो राउटर है ना, लोकल जो लिखा हुआ है ना दोनों में, मतलब लोकल इंटरनल कम्युनिकेशन होता है दोनों के बीच में। एडब्ल्यूएस बैकएंड में इनकी राउटिंग इनेबल कराई जाती है। जी। समझ में आई बातें? यस। फिर आगे मैं बताऊंगा, तो चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना? देखो, आपने जो कस्टम रूट टेबल अभी बनाया हो ना, उसमें आपको सबनेट एसोसिएट करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इंस्टांस लॉन्च करोगे ना, तो नहीं तो सबनेट वहां पे नहीं दिखेगा, ठीक है? याद है? ठीक है, तो आप सबनेट एसोसिएट करवाओ यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे अब रूट डिफाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, अब मैं कस्टम रूट के अंदर पता है क्या डिफाइन करूंगा, अब यहाँ पे दूंगा एनीवेयर लोकेशन। इसका एक बहुत बड़ा मसला, एनीवेयर लोकेशन क्या होता है, माई नेटवर्क क्या होता है, माई आईपी क्या होता है, इसमें मैं बात करूंगा। और यहाँ पे दूंगा इंटरनेट गेटवे का पाथ। एनीवेयर मतलब समझते हो नेटवर्क के मतलब सर, मतलब यूजर जिस भी नेटवर्क से आ रहा हो, समझ रहे हो, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, जिस भी नेटवर्क से रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब एवरी वन के लिए ये नेटवर्क ओपन किया हूं मैं अभी। समझ में आई ओके। बातें? सर कोई क्रॉस क्वेश्चन करो यहाँ पे, नहीं तो फिर आपकी बातें नहीं कन्वेंशन करोगे ना, तो फिर समझ में नहीं आएगी बात ये। सर यहाँ पे आईजीडब्ल्यू आप बोल रहे हो, तो जैसे लोकल लिखा तो आप अगले आईजीडब्ल्यू का मतलब क्या है कि आईजीडब्ल्यू आईजीडब्ल्यू का मतलब है कि इसके अंदर जो इंस्टांस लॉन्च करूंगा वो इंटरनेट पे जाएगी, क्योंकि आईजीडब्ल्यू इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, या यूजर बाहर से तो ये रिक्वेस्ट अंदर आ रहा है। सर इसका मतलब ये नहीं होगा जो
बाहर जा रहा है वो इंटरनेट गेटवे से जाएगा। क्या चीज? हाँ मतलब अगर सपोज मैं जो इस पब्लिक सबनेट में ऐसा समझो कि 000 मतलब कहीं पे भी जाएगा, कहीं भी मतलब बाहर जा रहा है वो इंटरनेट गेटवे से निकल के हाँ जी जाएगा। हाँ जी, जैसे तो मैंने यहाँ पे एक EC2 इंस्टांस लॉन्च किया, सपोज ये मेरा वेब सर्वर फॉर एग्जांपल, हाँ ये मेरा एक, अब ऐसे हाँ समझो, ठीक है। रुको डायग्राम दे रहा हूँ मैं। हाँ जैसे मेरा वेब सर्वर है, अब वेब सर्वर की ट्रैफिक कैसे निकलेगा, ये जैसे ही अब ट्रैफिक में जाएगा ना, तो ये ट्रैफिक पहले रूट रूट में पढ़ेगा, देखो ये ट्रैफिक कैसे आएगी, ये पता है, अगर रूट में अगर इसकी ट्रैफिक में डिफाइन नहीं किया हो इंटरनेट गेट पे, ये ट्रैफिक बाहर जाएगी नहीं इंटरनेट पे। हाँ समझ में आई बात है? क्योंकि ये पहले ट्रैफिक पहले रूट पढ़ेगी, राउटर ही बताता है ना ट्रैफिक कहाँ जाएगा, पहले बताओ। हाँ तो राउटर के मैंने ये चीज बताया इसमें। हाँ कि कहीं भी बाहर जाना है तो इंटरनेट गेटवे से निकलो, और लोकल जाना है तो यहाँ इससे निकलो, मतलब लोकली तो आपस में इंटरनली कम्युनिकेशन तो होगा ही यहाँ पे। सर ये जो 000 ये एनीवेयर नेटवर्क है। तुम्हें अच्छा ये बताओ, सपोज तेरा वेब सर्वर है, तुम्हें पता है कि यूजर किस स्पेसिफिक नेटवर्क से आ रहे हैं? ये पता है। नहीं पता होता ना, तो हम एक ऐसी नेटवर्क डिफाइन करते हैं कि यूजर ए क्लास से आए, बी क्लास आए, सी क्लास आए, IPv6 से आए, जिससे भी आए वो सबके लिए फिर आएंगे। सर एक ना आप यूजर उधर बना दो मदर के उस तरफ, तब ज्यादा सही समझ में आएगा ये। हाँ यहाँ पे नहीं अभी तो आर्किटेक्चर अभी तो अभी अनकम्प्लीटेड है, अभी तो 50% हुआ, अभी तो मैं पूरे अभी क्रिएट करने वाला हूँ बस। हाँ अभी तो हम तो क्रिएट अभी तो अब हम ये कोई वेब यूजर है, इसने ये कोई भी CID, अब इसने रिक्वेस्ट मारी है तो ये इंटरनेट गेटवे से होता हुआ इसके अंदर आएगा, और हाँ कोई जी अगर वेब से जाना है तो वो भी इधर से जाएगा ऐसे हाँ जी रिस्पॉन्स वापस। ठीक है। वेब सर्वर से ट्रैफिक भी तो बाहर निकलेगी ना आउटबाउंड होके, तो ट्रैफिक को पता है पहले रूट में पढ़ा जाएगा, टेबल में देखा जाएगा, अगर टेबल में इंटरनेट गेटवे की ट्रैफिक डिफाइंड है तभी वेब सर्वर से आउटबाउंड ट्रैफिक बाहर जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। हाँ क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ सर कि ये मेरा सर्वर है, वेब सर्वर है, इंटरनेट फेसिंग है, इसलिए मैंने इसको रखा। हाँ अब बातें समझ में लगी? सर जो इंटरनेट फेसिंग होता है वो DMZ जोन में होता है, हाँ जी जो इंटरनेट फेसिंग होता है वो DMZ होता है, डीमिलिटराइज्ड जोन में होता है क्या? हाँ, जैसे आपने आपने देखा हो जो घर का जो राउटर लगाते हो वो भी DMZ जोन में होता है। अच्छा और DMZ क्या होता है? वो छोड़ दो, वो जनरल नेटवर्क कॉन्सेप्ट है, उसमें भी मत AWS में नहीं आते हैं अभी ये। जब अपने घर पे राउटर लगाए हो ना उसमें पढ़ना है कि DMZ जोन क्या होता है, पब्लिक जोन क्या होता है, बहुत सारे जोन मिलेंगे उसमें, डिलिमिटेड जोन, बहुत सारे जोन आते हैं। ठीक है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, फिर एक टॉपिक डालोगे फिर उसमें लग जाऊंगा, फिर मैं ये लैब कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है cool। ठीक है ठीक है, क्लियर हुई पॉइंट ये वाली? तो हमें राउटर में ना, हमें देखो एनीवेयर लोकेशन का मतलब ऐसे है समझो कि एक, जैसे आप मानो देखो यूनिवर्सिटी का एरिया एक तरह से प्राइवेट होता है ना, अंदर का कैंपस क्या है, प्राइवेट है, प्राइवेट होता है ना। प्राइवेट होता है सर। मतलब ऐसा समझो कि कैंपस का जो बाउंड्री होता है एक तरह से वो प्राइवेट है, लेकिन एक तरह से ना कॉमन गेट होता है सबके निकलने के लिए, पता है ना स्टूडेंट का, यस वो तुम्हारा ये काम करेगा। अभी समझो कि सबके लिए कॉमन गेट होगा, कि जो बाहर से प्राइवेटली से जब बाहर आ रहे हैं, बाहर आने का मतलब क्या है, जब यूनिवर्सिटी से जब बाहर आते तो एक आप किसी भी लोकेशन पे जा रहे हो बाहर, अब मतलब वो एक इंटरनेट की दुनिया है ना। तो अभी समझो कि अभी जो वेब सर्वर बना रहा हूँ ना, मैं बनाया एक यूजर के लिए, तो मैं यहाँ पे एनीवेयर ऐसा नेटवर्क मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। एनीवेयर मतलब कि सबके लिए नेटवर्क ही ओपन, कि यूजर जिस भी नेटवर्क से आएगा हमारे साइट तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऑन प्रेमिसेस की अगर बात करूं, थोड़ा सा और मैं आगे ले चलता हूँ उससे डीप में, अगर ऑन प्रेमिसेस में देखा होगा कि उनकी वेबसाइट ना अपने ही ऑन प्रेमिसेस में खुलते हैं, देखा है तुमने कभी? बाहर नहीं खुलते उसके साइड। यस, अपने एम्प्लॉइज वाला अंदर ही खुलता है। तो इसके अंदर ना मैं अपना पर्सनल नेटवर्क भी डिजाइन कर सकता हूँ कि हमारे ये वेबसाइट हमारे ही नेटवर्क से ओपन होगा, बस ये भी कर सकता हूँ। या मैं ये भी कर सकता हूँ कि सिर्फ ये डेडिकेटेड आईपी से अगर रिक्वेस्ट आए तो फिर एक्सेस होने देना, नहीं तो नहीं होने देना। तो यहाँ पे स्पेसिफिक नेटवर्क डिफाइन इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये वेब सर्वर है एक यूजर के लिए। तुम कैसे बता सकते हो कि किस सिटी से बंदा किस नेटवर्क से आ रहा है, बता सकते हो? है ना? अब बातें समझ में लग गई?
अरे हाँ नहीं लगा तो हाँ तो बोल दो, नहीं लगा तो फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ठीक है। तो हमने यहाँ पे एनीवेयर नेटवर्क लिया, ऐसा नेटवर्क कि यूजर जिस भी मर्जी नेटवर्क से आए हमारे साइट तक आ सकता है ना। तो जो यूजर आएगा ना तुम्हारा इंटरनेट, पब्लिक इंटरनेट के थ्रू ही आएगा यूजर, ऐसे आएगा है ना। और तुम्हारा इंस्टांस किस में पड़ा हुआ है, प्राइवेट नेटवर्क में, ठीक है। फिर ऐसे आएगा। जब वेब सर्वर जब रिस्पॉन्स करेगा, वेब सर्वर भी तो रिस्पॉन्स करेगा ना, जो भी कंटेंट बंद यूजर मांग रहे हैं, करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना। तो यहाँ पे फिर क्या होगा कि वेब सर्वर जब अपनी ट्रैफिक जब बाहर निकलेगा ना, तो वो अपनी पहले यहाँ पे रूट में देखी जाएगी इसकी। फिर ये इंटरनेट गेटवे से बाहर होते, अगर राउटर में अपने इंटर गेटवे का पाथ किए हो तो ट्रैफिक कैसे हो जाएगी, राउटर में देखेगा, रूट टेबल में देखेगा कि यहाँ पे इंटरनेट गेटवे का पाथ डिफाइंड है, रूट डिफाइंड है, वो इंटरनेट गेटवे से पास होते हुए यूजर के तक रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी पीसी तक, फिर इंटरनेट से होते हुए। समझ में आई बातें? ये बातें समझ में लगी? हाँ जी सर। तो यहाँ पे ना ऐड रूट में ना, यहाँ पे आकर ना आप एनीवेयर, ये मैंने ये नेटवर्क दे दिया और यहाँ पे ना इंटरनेट गेटवे का पार्ट डिफाइन कर दिया, ये देखो यहाँ पे, और मैंने सेव कर दिया, ठीक है। जिसे मैंने ये कस्टम वाले में दिया, ये वाला डिफाइन रूट डिफाइन किया, दिख रहे है ऊपर वाला डिफॉल्ट वाला जैसा था मैंने वैसे ही रहने दिया, ठीक है। तो आपका सेटअप रेडी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर अब रेडी हो गया बनकर, आपने पूरा सेटअप लगा दिया। अब अपने इसके अंदर वेब सर्वर को इंप्लीमेंटेशन करो अब। ठीक है। हाँ हाँ जी बोलिए 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 सर। इसके अंदर सर EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे ना सर? हाँ जी, आप अपने कस्टम भी डिप्लॉय आप अपने नेटवर्क में, मैंने क्या बोला, जैसे ऑन प्रेमिस का अपना डेटा सेंटर, जिसे आप समझो कि तुम्हारा अपना एक तरह से तुम्हारा ही भी एक डेटा सेंटर प्राइवेटली डेटा, अब अपने VPC के अंदर ही तुम अपना इंस्टांस को लॉन्च करोगे। चले, तो यहाँ पे एक टैब ना और ओपन कर लो। यहाँ भी सिक्योरिटी आता है, लेकिन उस सिक्योरिटी को मैंने हाइड किया अभी, ठीक है ना। यहाँ पे ACL और नया सिक्योरिटी ग्रुप के हाइड किया हूँ अभी, ठीक है। वो आर्किटेक्चर में लाऊंगा अभी, बाद में लाऊंगा, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप ACL में लेकर आऊंगा। ऐसे नहीं कि VPC के अंदर ऐसे ट्रैफिक पहुंच जा रही है, यहाँ पे भी है एक सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है अभी, वहाँ पे उस चीज़ को मैं अभी बाद में लेकर आऊंगा दूसरे वाले टॉपिक में, ठीक है, उसमें आऊंगा। तो यहाँ पे EC2 में आया मैंने, यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस में आइए और यहाँ पे इंस्टांस सेलेक्ट कीजिए, और इंस्टांस सेलेक्ट लॉन्च करते टाइम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफॉल्ट वाला VPC नहीं, यहाँ पे देखो आपका अपना वाला VPC दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। आप अपना वाला VPC सेलेक्ट कीजिए। देखिए उसके अंदर एक सबनेट था, तो एक सबनेट इसने शो कर दिया है ना। लेकिन एक चीज तूने नोटिस किया सर कि इसको ना टोटल IP ऑफ एड्रेस अवेलेबल दिखा रहे हैं ना, कितने दिखा रहे हैं, 251 दिखा रहे हैं, है ना, कितने दिखा रहे हैं। मैंने सबनेट क्या लिया था, ये लिया था, है ना। तो इसके अंदर कितने नेटवर्क बनते हैं, 256 नेटवर्क बनते हैं ऐसे, है ना, जिसमें 2 माइनस हो जाते हैं, जिसमें कितने होते हैं, बाकी बच गए 254, ये जनरल नेटवर्किंग में था। और तीन रिजर्व AWS रखता है, बताऊंगा कहाँ कहाँ पे यूज होता है, होल्ड करना, इसलिए टोटल 5 दिख रहे हैं, मतलब टोटल 5 माइनस होते हैं, 2 तो पहले भी हो रहे थे और एक और 3 ये माइनस करते हैं। ये बताऊंगा 3 कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं, मैं बताऊंगा इसको अभी, बताऊंगा पब्लिक IP, प्राइवेट IP और इलास्टिक IP में इसकी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अभी होल्ड कर लो इसको थोड़ा सा, लाइव करा लें तो फिर बताऊंगा। तो टोटल इसलिए 251 दिखा रहा है, ठीक है। 3 जो है ना ये AWS यूज कर रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 251 दिख रहा है। समझ में आई बातें? यस सर। वो बताऊंगा मैं कहाँ पे यूज कर रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे।
तो इसलिए 251 दिख रहा है। और यहाँ पे ना ऑटो साइन पब्लिक आईपी ना आप यहाँ पे ना इनेबल कर दीजिए। क्यों? अब मेरी बात सुनो, क्यों इनेबल किया? तो देखो आप इस सबनेट में इंस्टांस को लॉन्च कर रहा हूँ, है ना, पब्लिक सबनेट में मैंने नाम लिया पब्लिक सबनेट। पब्लिक लेने से पब्लिक नहीं हो जाता, बट मान लो कि पब्लिक सबनेट में मेरा वेब सर्वर है जो इंटरनेट फेसिंग यूजर के लिए। तो देखो एक्चुअली क्या होगा कि इस सबनेट में से ना एक इसको प्राइवेट आईपी मिल जाएगा इस सबनेट में से। यहाँ पे डीएससीपी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है बैकएंड में। एक डायनेमिकली यहाँ पे ना इसको एक प्राइवेट आईपी मिल जाएगा इसी रेंज में से, और इसको ना एक पब्लिक आईपी भी मिलेगा जिसके थ्रू आप इंस्टीट्यूट इंस्टांस को एक्सेस करोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे तुम ऑटो साइन पब्लिक आईपी डिसेबल ऐसे होता है कस्टम के अकॉर्डिंग, तो फिर वो नहीं मिलता, तो मैंने इनेबल कर दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए, और कुछ नहीं, जो स्टोरेज है वैसी रहने दीजिए। और टैग में नेम मैंने यहाँ पे हमने आपने वो पब्लिक आईपी जो इनेबल कर दिया ना, तो हाँ कर दिया। सर्वर है इसलिए आपने इनेबल कर दिया क्या? क्योंकि उसको क्योंकि वेब है। ये देखो ये हाँ ऑटो साइन पब्लिक आईपी का मतलब नहीं, इस इंस्टांस को एक पब्लिक आईपी दे देगा, लेकिन पब्लिक आईपी ना इसको भी एक डायनेमिकली मिलता है। जो एडब्ल्यूएस भी क्या करता है, किसी भी ईएसपी से मतलब पब्लिक आईपी का पूल रहता है, एक भी एक इसको एलोकेट पब्लिक आईपी भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन इस पे वेब चलाना है इसलिए हमने वेब सर्वर चलाना है इसलिए पब्लिक आईपी लिया ना इसका। अगर जैसे इस पे डाटाबेस रखना है तो नहीं लेंगे ना हम। नहीं वहां पे फिर हम डिसेबल करें। हम जब देखो जब ऐसी इंस्टांस जब उसको मैं नेटवर्क पे ले जाना ही नहीं है, तो फिर उस केस में हम सिर्फ उसको प्राइवेट मतलब कि उसको डिसेबल करके चलते, मतलब पब्लिक आईपी एलोकेट नहीं करते। फिर ठीक है। मैं आऊंगा दूसरे वाले लैब है, टोटल 4 5 6 लैब है सर टोटल तुम्हारे, एक एक करके मैं पूरी लैब ही आर्किटेक्चर करवाऊंगा, फिक्र ना करें आप। ठीक है, आपसे हमारी पूरी कमिटमेंट हुई थी स्टार्टिंग में कि आपका एक भी आपको चीज़ को स्क्रिप्ट नहीं है। हमारी सेशन भले 6 ज़्यादा चला जाए लेकिन पूरी कंप्लीट आपको यहाँ पे लाइव करवाएंगे। और ये लाइव जो करवा रहा हूँ ना पूरा रियल सिनेरियो के अंदर बता रहा हूँ कि जो पूरी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन लाइव करते हैं। ठीक है, ओके। अभी सिक्योरिटी ग्रुप के टॉपिक नहीं पड़े, यहाँ पे हम डिफॉल्ट लेके चल रहे हैं। ठीक है, अभी हम डिफॉल्ट लेके चल रहे हैं। और यहाँ पे की पेयर एक क्रिएट कर लो। आप आरएससी यूज कर लो या ईडी कर लो, दोनों एल्गोरिथम है जो दोनों के लिए क्या होता है, आपको इनक्रिप्टेड करने के लिए होता है। ठीक है, पहले भी बताया था। जो ईडी आया है ना वो नया आया है, इसमें ना इनक्रिप्टेड करने का ना बिट ज़्यादा है, थोड़ा सा पढ़ लेना इसके बारे में। और जो आरएससी है ना थोड़ा सा ओल्डेस्ट है। ये आप डाउनलोड कर लो अपने लोकल पीसी पे ही। अब देखो ध्यान से देखना तुम प्रॉपर अब डिटेल्स में। ये मेरा रहा वेब सर्वर जी। ठीक है, देखो ये देखो, एक तो पब्लिक आईपी मिली है, एक प्राइवेट आईपी मिली है उसी के रेंज में से। देखो इसका जो प्राइवेट आईपी मिली है ना, देखो ये रेंज मिला है, देखो इसका ये रेंज मिला है, देखो इसी में से देखा नेटवर्क 0 मतलब इसमें से मिला है इसको। ठीक है, ये प्राइवेट आईपी मिला है, एक पब्लिक भी आईपी मिला है, देखो। ठीक है, एक पब्लिक आईपी भी मिला है आपको। और यहाँ पे पूरा डिटेल्स देखोगे तो देखो यहाँ पे, ठीक है ना। सर एक चीज बताओगे? हाँ जी पूछो। फिर ये जैसे सर्वर रीस्टार्ट होगा तो इसका प्राइवेट आईपी चेंज हो जाएगा और पब्लिक आईपी रहेगा, या ये दोनों चेंज हो जाते हैं? नहीं, प्राइवेट आईपी चेंज नहीं होते। प्राइवेट आईपी चेंज नहीं होते, नहीं, राइट? और पब्लिक आईपी चेंज हो जाता है। हाँ पब्लिक आईपी चेंज हो जाते हैं। वो जब तक अगर इलास्टिक नहीं लेंगे तब तक वो ओ मैं आऊँगा उस वाले पे, उस पे अभी होल्ड करता हूँ, बहुत और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अभी 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 आने दो, अभी मैं वो टर्म डाल दिया ना बाउंस कर जाएगा अभी रुक जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका सबनेट, जिस सबनेट में लॉन्च किया सबनेट आ रहा है, जिस बीपीसी में क्रिएट किया आ रहा है ना, दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है,
तो इसको एक्सेस करते हैं, है ना। हाँ यार इसमें ये नॉर्मल मैं CMD के थ्रू ले लेता हूँ, अभी इतना टाइम नहीं करना चाहता कनेक्ट करने के लिए, नहीं तो इससे ही हो जाता। ये ब्राउजर पे भी यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, पता है आपको। हाँ जी, पता है आपको। नहीं, यहाँ पे क्या करना, EC2 इंस्टांस कनेक्ट आ रहा है ना, ब्राउजर पे भी एक्सेस हो जाए, जरूरत ही नहीं उसको एक्सेस लेने की। ठीक है, कुछ मसला होगा तो देख लेना सिक्योरिटी ग्रुप का, थोड़ा सा अगर होगा तो। मैं मैनुअली ही एक्सेस कर लेता हूँ एक बार ना, एक बार ज़रा इंस्टांस के सिक्योरिटी ग्रुप में ना देख लेना। मैं जल्दी ही कवर करूँगा सिक्योरिटी ग्रुप, नहीं तो कोई दिक्कत करेंगे अगर चल कर आपको। यहाँ पे कस्टम हो रखा है, अभी हम ऑल ट्रैफिक कर देते हैं, है ना। ऑल ट्रैफिक का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि मैंने सबके लिए ओपन कर दिया पूरा, पता है, जबकि करते नहीं रियल सिनेरियो में कभी करते नहीं हम लोग, कभी भी। लास्ट ट्राई कर रहा हूँ GUI के थ्रू, नहीं तो फिर मैं CMD के थ्रू कर दूंगा एक्सेस। हो गया, ठीक है। यस सर। तो तुम ब्राउजर पे भी कर सकते हो, तुम अगर तुम्हें जल्दी से लैब करना है, प्रैक्टिस करना है ना, तो क्या करो, ब्राउजर पे ही कर लिया करो, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे पिंग करो, google.com करो, देखो ट्रैफिक जा रही है बाहर, ठीक है, जा रही है ना। ठीक है, इस पे हम एक वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं वेब सर्वर यहाँ पे अपाची सर्वर HTTPD सर्वर बोलते हैं यहाँ पे, yum इंस्टॉल HTTPD, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बात बताओ, आप लोग ऐसा मत करना कि SSH नहीं हो रहा, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट, आप पुट्टी के थ्रू या तो फिर CMD के थ्रू कर लेना एक्सेस इंस्टांस को। ये मैंने टाइम बचाने के लिए मैंने ऐसा कर लिया, ठीक है। ठीक है। ये सब तो कॉन्सेप्ट समझोगे, समझ जाओगे ना। आप पुट्टी कर लेना या तो, हाँ सर। कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि आपको थोड़ा कि सर ये आपने क्या नया टॉपिक डाल दिया, कि आपने तो पुट्टी में एक्सेस किया ही नहीं, CMD में किया नहीं, GUI में कर लिया। तो मेरे यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल हो चुका है ना। तो लिनक्स में पैकेज, आप सपोज समझो कि मैं इसको वेब सर्वर बना रहा हूँ, तो पता नहीं पैकेज इंस्टॉल करने की कमांड yum कमांड होती है, ठीक है। कौन सी कमांड होती है, पहले yum से पहले ना, पहले चेक करो कि पैकेज इंस्टॉल है कि नहीं। तो पहले ना rpm-q से HTTPD का ना पैकेज इंस्टॉल कर लो, और इससे पहले पैकेज इंस्टॉल करने से पहले आपके मशीन में देखो कि रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर है कि नहीं, उसके लिए yum repolish कमांड चला लो, तो पहले रिपोजिटरी दिख जाएगा। फिर आप पहले देखो, पहले पैकेज इंस्टॉल नहीं करते, पहले देखते कि मेरा पैकेज इंस्टॉल नहीं है ना। जब आपका पैकेज इंस्टॉल नहीं है तो आप क्या करोगे, इस कमांड से क्या करोगे, पैकेज इंस्टॉल करोगे, ठीक है। फिर पैकेज की सर्विस स्टार्ट करोगे, एप्लीकेशन की HTTPD सर्वर की, ठीक है। फिर इसको इनेबल भी करोगे। अच्छा, आपको पता है इनेबल और स्टार्ट में क्या डिफरेंस है। स्टार्ट में सर टेम्पररी होता है, जब सर्वर
रिबूट होता है तो फिर से उसको स्टार्ट करना पड़ता है। हाँ जी हाँ और जी। इनेबल में परमानेंट होता है सर, एक बार इनेबल कर दिए तो। देखो स्टार्ट में केस क्या होता है, जब तक तुम वेब सर्वर को रिबूट नहीं मार रहे हो, जब तक उसकी सर्विस HTTP की सर्विस एक्टिव होता है। जब तुम रिबूट कर देते हो ना, तो जब वो ऑन बूट होकर आएगा तो उसकी HTTP की सर्वर क्या मिलेगा, इनएक्टिव मिलता है। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो हमने क्या किया, यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल कर दिया है ना। आप यहाँ पे देखो तो रिपोजिटरी बनी होती है इनकी, यहाँ पे AWS में ना इंस्टांस में रिपोजिटरी बनी होती है। जब याद करो, जब VMware के अंदर जब कोई गेस्ट मशीन बनाते थे ना, तो उसके अंदर आपको लोकली आपको रिपोजिटरी बनाना पड़ता था, या तो किसी सेंट्रलाइज लोकेशन में पहले से यम सर्वर बना होता था, वहाँ से आपको URL के थ्रू पैकेज इंस्टॉल करते थे। किसी ने किया ये? हाँ। तो यहाँ पे सिस्टम CTL स्टार्ट। आपको पता है इससे पहले ना हम लोग RCL 6 में सर्विस नाम से कमांड हुआ करता था, पता है आपको? RCL 7 8 में ये आया है, और उसका सिंटेक्स भी थोड़ा उल्टा था। ये लिनक्स की कमांड बता रहा हूँ, AWS की नहीं, है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। RCL 8 में सर DNF यूज करते हैं ना यम के जगह पे। हाँ, तो ये तो एक तो यूटिलिटी है ना पैकेज इंस्टॉल करने की। तो ये दोनों काम करता है? दोनों, अभी दोनों काम कर रहे हैं, दोनों करेंगे। दोनों करेंगे ना। हाँ जी। आप बताओ, जब RCL 7 में जब यम आया था 7 में आया था, तो RPM नहीं चलता था क्या? हाँ ये सर दोनों चलता है उसमें भी। ठीक है, तो मैंने इतनी कमांड चलाया, पैकेज इंस्टॉल किया है ना, सर्विस स्टार्ट किया है ना, उसकी स्टेटस आप देखो है ना, हो गया। कोई साइड को होस्ट करते हैं है ना, मैं तुम्हें आज लाइव साइड होस्ट करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि यम में डाल दिया है ना। ठीक है जी, चलो। यहाँ पे ना आपको ना इंटरनेट पे जाओगे ना, तो आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगा, वेबसाइट टेम्पलेट करके, किसी भी वेबसाइट को ले लो, दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो। कोई भी साइट का ले लो, फिर फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, फिटनेस, फ्री, किसी एक्स्ट्रा बिजनेस, कोई भी ले लो साइट, ले लो फैशन। चलो रिटेल कर लेते हैं। यहाँ पे आकर ना क्या कर लेना, डाउनलोड का ऑप्शन होता है, अपने लोकल PC में ना डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आता था यार, क्या तो नाम था वेबसाइट का, टेम्पलेट का। सर आप क्या दिखा रहे हो, थोड़ा मिस हो गया मेरे से। क्या जी सर? अभी क्या दिखा रहे हो? अरे साइट होस्ट कर रहा हूँ मैं, बने बनाए टेम्पलेट वेबसाइट का डाउनलोड कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। नहीं तो मैं सीधी चाहूँ बैड HTML के अंदर जाऊँ, मैं सीधा तुम्हारी दिखा दूँ मैं फिर। सर एक लाइव दिखा दो छोटा सा। अरे वही मैं दिख रहा हूँ टेम्पलेट ना, यहाँ पे नहीं मिलते मेरे को, साइट का ना नाम भूल गया। अक्सर सर तुम्हें याद है, अरे वहाँ पे ना मिल जाते थे, डाउनलोड मिल जाते, पूरी बनाए बनाए टेम्पलेट ही मिल जाते थे। सर वर्डप्रेस पे देख लो फ्री कोई हो। अरे नहीं, यहीं पे मिल जाते थे, पता नहीं मेरे
मेरे को ये ना ध्यान नहीं आ रहा एक सेकंड। अरे इसी में ना एक ना साइड होता था ना, वहाँ पे ना मिल जाता था, वहाँ से हम लोग क्या करते थे ना कि डाउनलोड कर लेते थे कोई भी। Today, it's absolutely normal for you to see an ad on ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को उसका नाम। एक साइड होता था, वहाँ से हम लोग ना डाउनलोड करते थे। हाँ जी, ऐसी टेस्टिंग करवा, मिल गया, ये है। हो देखो, जाते जाते अब मिला। कभी कभी ना मिलता है, लेट से मिलता है। ये वाला साइड रख लो, कभी भी आप लोग को दे देता हूँ, ठीक है, आपको देता हूँ चैट में। ठीक है, डाउनलोड कैसे करोगे देखो, सपोज मैं इसको ले लिया हाई कोल्ड का, ठीक है, और यहाँ से क्या कर लो, डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारे लोकल पीसी पे हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारा, ठीक है। इसको एक्सट्रैक्ट भी कर लो, ये सब तो करना आता है ना। मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे एक फाइल बना देता हूँ, फोल्डर बना देता हूँ, वहाँ एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ माई फोल्डर नेम से, ठीक है। मैं बना लेता हूँ, ठीक है, मैं फोल्डर नेम से बना लेता हूँ, ठीक है। एक्सट्रैक्ट तो कर लोगे ना, ये सब आता है ना सर। फोल्डर बना के कर लो सर। मैंने फोल्डर बना दिया ना। आ रही है ना लोकेशन कहाँ पे करना है एक्सट्रैक्ट, ले लो ना, मैंने बना दिया ना माई फोल्डर नाम से। इसी में डाल के देखो, उधर ही हो जाएगा, इधर से हो गया, कर दिया मैंने, ये देखो, है ना, जो भी है इसके अंदर, जो भी सारे कोड वगैरह सब आ गए है ना। अब तुम्हें क्या पड़ेगा, इस फोल्डर को ना तुम्हें कॉपी करवाना पड़ेगा सर, लिनक्स मशीन पे। तो आपको पता है कि अगर विंडोज पे आपके यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे, मतलब जो भी आप चाहते हैं लिनक्स पे, तो आपका 2 मेथड है। एक ना टूल्स आता है विन एसीपी करके, उसके थ्रू आप कॉपी करवाओगे, पता है। हाँ सर। तो विन एसीपी करके ना आप डाउनलोड कर लेना। तुम लोग बता दो कहाँ से डाउनलोड करोगे। फाइल एक में कर लेना, मेरे पास डाउनलोड है, ठीक है, डाउनलोड कर लेना, ठीक है सर। हाँ जी सर। मैं फाइल एक से करता हूँ बेसिकली तो। हाँ, मोंजिला भी आते हैं ना, एक आते हैं फायरफॉक्स मोंजिला करके आता है ना, कर लो किसी से, ठीक है। कैसे करोगे यार, मेरे में भी डाउनलोड नहीं है, मैंने डाउनलोड किया था। बताओ तो, आपको बताकर मैंने खुद डाउनलोड करके नहीं रखा है, मैं देखना पड़ेगा। अच्छा, वो बोला रात में HP वाले लैपटॉप में है, दूसरे वाले लैपटॉप में आई थिंक है। इसको लैब डीएनए के साथ भी इंटीग्रेट कर दूं क्या, बताओ। मैं सोचा कि मैं बाद में कराऊंगा ये सब प्रोजेक्ट। यहाँ तक तो पिक्चर क्लियर है ना सर, आपको कोई डाउट तो नहीं है।
नहीं तो मैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए ना, मैं डायरेक्ट मैं एक पेज चला के दिखा देता, इंडेक्स का पेज रख देता, www.html के अंदर रख देता सिर्फ। ठीक है, तो ये यहाँ पे दो कॉलम आ रहा है, एक तो तुम्हारा विंडोज का आ रहे होंगे कॉलम, देखो यहाँ पे एक लिनिक्स का दो कॉलम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब आप करोगे ना तो 2 कॉलम आएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंस्टांस की पब्लिक आईपी डालें। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, किस यूजर से ऑथेंटिकेशन करेंगे, EC2 यूजर से, है ना। दूसरी बात क्योंकि आपने यूजर सेट नहीं कर रखा है ना, आपने नहीं कर रखा है, तो आप EC2 यूजर से आप ऑथेंटिकेट करेंगे, है ना। या तो आप चाहते हैं ना कि आप रूटर यूजर के थ्रू करूँगा तो यूजर बना दो आप, है ना। चाहते हैं रूट के थ्रू करूँ, सपोज आप चाहते हैं मैं रूट के थ्रू करना, तो आप कर सकते हैं। आपको पता है ना, अमेजन लिनक्स में पहले इमेज के अंदर से पहले EC2 यूजर डिफाइंड होता है, पता है ना आपको। हाँ जी सर। या तो आप चाहते हैं मैं रूट के थ्रू करना चाहते हो आप, तो ये चीज़ मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था ना कि SSH फाइल में जाके क्या कर दो, परमिट रूट लॉगिन, यहाँ पे क्या कर दो, यस कर दो, है ना। रूट का यहाँ पे क्या होता है, अगर रूट एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू आप करना चाहते हैं, रूट के थ्रू, तो परमिट रूट लॉगिन यस कर दो। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यहाँ पे रूट का नो रहता है, तो यहाँ पे क्या कर दो आप, यस कर दें आप। ये तो आपका लिनक्स का कॉन्सेप्ट है, VPC के कॉन्सेप्ट से रिलेट मत कर देना। तो यहाँ पे आप सीधे आप क्या कर सकते हैं, रूट लिख सकते हैं, लॉगिन करें, बाद में पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड दे देना। ओ माय गॉड, अब लोगों को ये अभी SSD फाइल में चेंजेस करने के बाद रिस्टार्ट लेना पड़ेगा ना, SSD सर्विस। हाँ जी, SSD सर्विस रिस्टार्ट लेना पड़ेगा ना चेंजेस करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अरे मैंने कर दिया था, देखे नहीं आपने। SSH वाला रीलोड कर दो ना, क्योंकि जब भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेंज करते हैं ना, कर्नल को अपडेट करना पड़ता है। हो गया ना, आ गई है ना। तो ये फाइल मेरा कहाँ पे रखा हुआ है तुम्हारा, डेस्कटॉप पे आ गया ना, माई वाला फोल्डर। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा फोल्डर है, ये वाला जो पूरा फोल्डर है, इसको क्या कर दो, पूरा अपलोड कर दो। ये पूछेगा लोकेशन कहाँ पे, रूट यूजर की होम डायरेक्टरी में करना चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं, स्पेसिफिक लोकेशन भी बता सकते हो। तो पहले रूट यूजर की होम डायरेक्टरी में कर लो, बाद में उसको कॉपी करवा देना मैनुअली, कर लोगे, हाँ सर। है ना।
हाँ जी सर, किसी को तो डाउट तो नहीं आ रहा है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। सर मैं पहले जब थोड़ा लैब करोगे ना चीज़ों को, आप आर्किटेक्चर का समझोगे, वर्क फ्लो समझोगे कि देखो कि इसकी ट्रैफिक कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, इसका आर्किटेक्चर कैसे काम, कौन सी सर्विस का कौन सा रोल कहाँ पे, रूट टेबल का रोल्स क्या हो रहा है यहाँ पे, इंटरनेट गेटवे का रोल्स क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको बताना था, एक चीज़ मेरी बात सुनो। ये जो VPC का जो आपने CIDR रेंज दिया ना, एक तरह से ये प्राइमरी होता है, आप इसको यू कैन नॉट चेंज नहीं कर सकते, पता है तुम्हें? कल के डेट में तुम्हें और भी बड़ा लार्ज नेटवर्क करना है तो तुम केवल चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये ना 2019 के अप्रोक्स ना AWS ने एक इनके एक ऑप्शनल दिया है कि सेकेंडरी CIDR ले सकते हो, ये भी इंफॉर्मेशन बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है? ओके। इन्होंने ये ऑप्शन दिया है, लेकिन प्राइमरी बोला कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते या इसको तुम हटा नहीं सकते अब। मतलब अगर छोटा बढ़ जाए तो दूसरा एक सेकेंडरी ऐड कर। हाँ ये आया 2019 में, इन्होंने ये चीज़ के लेके आए थे, ठीक है? अभी माइंड में याद आया बात है कि अभी, ठीक है ये हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार चल के देख लेते हैं। सॉरी, अभी तो रूट यूजर के होम अकाउंट में किया हूँ, ये है ना, ये फोल्डर को क्या करना पड़ेगा, हमें कॉपी करवाना देता हूँ मैं, ठीक है? कहाँ पे कॉपी करवानी पड़ेगी? CP-RB या RF लगा दो, फोर्सफुली मत देखो तो, ठीक है? कौन सी वाली फोल्डर को, इसको कर दो, कहाँ पे कॉपी करवाओगे? HTML के अंदर, ठीक है? अब दोबारा देखिए, आ गई है ना? एक बार systemctl रीस्टार्ट httpd, ठीक है? अब देखता हूँ पहले ये साइट चल रही है कि नहीं पहले, ठीक है? चल गया, वो मसला नहीं है, ठीक है? क्योंकि किसी का साइट था, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे ऐसी डिपेंडेंसी, चल गया आपका साइट, आप देख लो वो साइट कैसे चलना नहीं चलना, अभी वो हमारी अभी मैटर नहीं है, ठीक है? बट वेब सर्वर आ गया, वो देख लो, अब अभी फिलहाल देख लो चला गया, ठीक है? क्योंकि इसमें ना कुछ कुछ फोल्डर डिपेंडेंसी ऐसी होगी, चीज़ें जो ना इन्होंने रखा होगा कहीं पे, जो हमने भी, ठीक है? क्लियर है सर? है ना, इस वाले फोल्डर के अंदर ना इन्होंने रखा होगा कहीं ना कहीं, देखता हूँ मैं सही करता हूँ इसे। ठीक है, यहाँ पे अगर इस पब्लिक IP में हम, क्या फोल्डर का नाम है ये, साइलेंट, इसके अंदर index.html चलाएंगे ना तो आई थिंक ये चल जाएगा, है ना? आप उसके आगे IP के आगे उसका नाम देना पड़ेगा मेरे को। मैं देख रहा हूँ तो पहले index.html देख के डायरेक्ट देख लेता हूँ, नहीं तो फिर ना मुझे फोल्डर इसके अंदर पेज रखा हुआ ना, ये देना पड़ेगा साइलेंट करके जो है ना, हाँ ऐसे देना पड़ेगा, इंडेक्स को ना दे तो भी चलेगा, कॉलम करके देना पड़ता है ना, क्या नाम है, साइलेंट। इसीलिए मैं पता कि सिंपल दिखाता हूँ, ये सब में थोड़ा सा ना, थोड़ा सा जब करते हो ना थोड़ा सा, चलो चलो चलो, सर चल गया, वाह क्या दिमाग लगाते हो, ठीक है? चल गई ना साइड, यस सर, हाँ ठीक है? आप भी करके देख लो, नाम देख लो, कॉपी कर दो, URL दे दूँ मैं, चलो टेस्ट कर लो।
तो आप समझो कि कस्टमर का आपने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया ना, आप पेज नहीं चला तो ट्रबल शूटिंग भी कर लिया आपने, सीसूस पर आपने समझो कि आर्किटेक्चर जो किया ना, ये आप चला के देखो साइड, आपने जो ये सोल्यूशन आर्किटेक्ट का काम था, कस्टमर के अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया पूरा, और उसका पूरा फ्लो आपने उनको वेबसाइट को आप इंटरनेट फेसिंग करवा दिया। चल रही है आप लोग से, है ना? तो ये देख लो, ठीक है। मैं चाहता तो इसे डीएनएस में भी बाइंड कर दूंगा नाम के साथ, अगर वेबसाइट अगर चाहते हो तो मैं तुरंत डीएनएस में ही जाकर बाइंड कर दूंगा, लेकिन वही लाइव प्रोजेक्ट करवाना चाहता हूँ डीएनएस वगैरह के साथ, अभी मैं नहीं चाहता, मैं करवाऊंगा वो फिर, ठीक है। अभी फिलहाल टेस्टिंग पर्पज़ के लिए समझो फ्लो, अभी थोड़ा बेसिक आओ, फिर मैं आऊँगा एडवांस पे लेके, फिर तुम्हें लाइव डीएनएस सर्वर के साथ इसको दिखाऊंगा मैं इसमें। ये जो हो रहा है आईपी के थ्रू हो रहा है जो, हाँ, अभी यूजर तो आईपी के थ्रू नहीं आएगा, तो यूजर तो आएगा कहीं ना किसी डीएनएस के थ्रू आएगा ना सर, अच्छा नेम के थ्रू आएगा ना। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, पूछो ना। जो आईपी को रिप्लेस करने के डोमेन जो पाई करेगा उसमें डोमेन ऐड कर देना है हमें। डीएनएस में जाके इसकी पब्लिक आईपी एंट्री कर दूंगा ना, जो वेब सर्वर का है, ओके एंट्री कर दूंगा ना। और इससे भी नहीं, और आर्किटेक्चर बताओ, जब 3D ट्री आर्किटेक्चर बताऊंगा ना, तो वेब सर्वर पे ऐसे एट ए टाइम लोड भी पड़ेगा, वहाँ पे भी लोड बैलेंसर भी बताऊंगा तुम्हें। अभी वेट करो, अभी समझो कि सिंपल बता रहा हूँ मैं, अभी पता कि ये Tier 1 आर्किटेक्चर है, क्योंकि तुम्हारा ही सर्वर के ऊपर वेब एप्लीकेशन चल रहा है अभी, ठीक है। नहीं तो आगे जो मैं लैब करवाऊंगा ना प्रोजेक्ट, वहाँ पे डीएनएस का भी रोल होगा, डीएनएस सर्वर का भी रोल होगा, वहाँ पे लोड बैलेंसर का भी रोल होगा, क्योंकि वेब सर्वर पे एट ए टाइम लोड नहीं हो सकता है, हर वेब सर्वर का अपना कैपेसिटी होता है, इतना यूजर की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स कर सकता है। तो आएंगे उस पर भी आएंगे हम, 3 आर्किटेक्चर Tier 3 पे भी आएंगे, ठीक है। अभी वेब सर्वर के अंदर आपको दिख रहा है ना कि वेब सर्वर, मैं आपको एक लैब करवाऊंगा ऐसा कि डेटाबेस सर्वर अलग करवाऊंगा, और डेटाबेस सर्वर से डायनेमिकली कंटेंट तुम्हें ना, कंटेंट वहां से फैच होकर तुम्हें कंटेंट दिखेंगे अलग अलग। वेब सर्वर अलग होता है, डायनेमिकली डेटाबेस की बात कर रहा हूँ, वो तुम्हें प्रोविजन करके दिखाऊंगा फिर, और जो चीज़ यहाँ चेंज करूंगा तुम्हारा वेब सर्वर में सिंक्रोनाइज होते जाएंगे, अपडेट होते जाएंगे, जैसे तुम फ्लिपकार्ट लेते हो, जैसे उनकी बैकएंड में डेवलपर बैठ के कोड को लिखते रहते हैं। सर मैं जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ, ये सब प्रोजेक्ट जो उन लोग का मैं भी सेटअप कर रहा हूँ, वही सिनेरियो में अभी दे रहा हूँ अभी, ठीक है। वर्क फ्लो समझ में आ गई है यहाँ पे ना, कैसे ट्रैफिक जा रही बाहर? मैसेज आया होगा भाई, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद क्या कर लेना, अच्छा वीपीसी क्रिएट करने के चार्ज नहीं लगते, पहले बता दूं मैं, ठीक है। सर ये एक डाउट मुझे पूछना था, काफी टाइम से मैं सोच रहा हाँ पूछ लो, अब भी तुम पूछ लो। कि जैसे हम अकाउंट में सर चार्जेस वगैरह क्रेडिट कार्ड का रहता है, तो कई बार क्या होता है ना, मैं ऑनलाइन ही पढ़ रहा था कि ऐसे बहुत ज्यादा बिल आ गया उनका, तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं करते, कभी नहीं इनके साथ कर सकते, ठीक है, ऐसा नहीं होता। अच्छा तो फिर उधर से इंस्टेंस वगैरह जैसे बिलिंग बनती है, इनकी मंथली बिलिंग बनती है, अगर तुम्हारा कोई काम कर रहे हो, आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनकी बिलिंग बनती है ना, तो मंथली बिलिंग ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं होते हैं। तो फ्री टियर में मैं तुम्हें अभी तक जो सर्विस बता रहा हूँ ना, मेरे अकॉर्डिंग जो भी तुम्हारे 10 पैसे के भी चार्ज नहीं आने। ठीक है सर, ठीक है, क्योंकि वो ना क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह पूछा था, और कई बंदे बोल रहे थे हमारे ऐसे, क्योंकि क्या ना इंस्टेंस रन किया हुआ और छोड़ दिया, उसको शट डाउन नहीं किया, उससे कोई सर वो बताएंगे एडल, उसका तुम्हें बताऊंगा किस टाइप से मैसेज करोगे, मेल करवाऊंगा तुम्हें, टेक सपोर्ट खुद करोगे तुम, फिर वहाँ पे तुम्हें मैनेज कर देंगे। ठीक है सर। अब ऐसा थोड़ी कि अकाउंट नहीं बना रहे तो तुम कैसी बात करते हो यार। लेकिन राहुल शायद बिलिंग डैशबोर्ड में जाके आप लिमिट कर सकते हैं, मतलब अपना यहाँ पे मैं लिमिट भी लगा सकता हूँ कि मैं 100 रुपया कोटा, बिलिंग में भी कोटा लगता है कि मैं 200 रुपया लगा, 200 के अंदर सर्विसेज ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, अगर 200 क्रॉस कर रहा है कि 200 में भी तुम ये भी कोटा लगा सको, जैसे 150 रुपये क्रॉस करे तो उसमें मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए, ये एनएसएस जो आएगा एक सिंपल नोटिफिकेशन करके सर्विस, उस समय भी बताऊंगा, अभी क्लाउड वॉच में बिलिंग बताऊंगा कैसे लगाते हैं, अभी नहीं बताऊंगा टॉपिक को, वो लास्ट में तुम्हारा मॉनिटरिंग में भी। और सिक्योरिटी पर्पस
ठीक है। ठीक है सर। हम बिलिंग में भी कोटा लिमिट वगैरह सब लगाते हैं। हम कोटा लिमिट लगाने का पर्पज होता है, जैसे कोई प्रोडक्शन का टीम है, उसका काम है ये है, तो उसके ऊपर बिलिंग लगा के दे दिया कि ये प्रोडक्शन वाला बंदा जो भी रिसोर्स यूज करा इतने ही लिमिट में करेगा। रियल सिनेरियो में हम लोग ऐसा नहीं कि पूरा बिलिंग ऑन है तो पूरी बिलिंग लगाया जा रहा है, नहीं, उसको भी है ना कोटा डिफाइन की जाती है कि प्रोडक्शन वाले इतने के अंदर, जैसे प्रोजेक्ट लिए 1,000 रुपये का, तो उसके अंदर ये वो तो अपने भी तो कॉस्ट बचाएंगे ना, हाँ सर। तो वहाँ पे वो बिलिंग डिजाइन करते हैं कि इतनी बिलिंग के अंदर ना हमें ये चीज़ें लेके चलनी है, वहाँ भी सेट की जाती है। प्रोडक्शन वाला को दे दिया कि 500 रुपीज़ लो, 500 तुम्हें इतनी रिसोर्सेज करना है, डेवलपर वाले के दे दिया, डेवलपमेंट वाले के तुम्हें 300, मतलब बिलिंग सबको कोटा सेट हो जाती है, इतनी यूज करनी है। ठीक है सर। राहुल, ये सूडो हाइफन आई करके आप रूट में चेंज करते हैं? नहीं, सीधे मैं रूट में चला जाता हूँ मैं, क्योंकि इसी यूजर ऑलरेडी सूडो यूजर होता है। देखो इसके दो फंक्शन है, 1 मिनट को मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट को। जैसे सूडो में ना, या तो एक हमको सूडो ऐसे लेके आऊँ, सूडो करके एसयू करके आऊँ, लेकिन जब सूडो एसयू करके आते हैं ना, तो अभी हम EC2 यूजर की करेंट होम डायरेक्टरी में बैठे हुए हैं। देखो ये लिनक्स का कॉन्सेप्ट है, फिर CD करके हमें रूट में आना पड़ता है। इससे बेटर पता है क्या है कि डायरेक्ट जब मैं सूडो आई करके जब आता हूँ ना, मैं डायरेक्ट रूट यूजर की होम अकाउंट में आ जाता हूँ सीधा। फिर अच्छा, हाँ, यही थोड़ा सा कंफ्यूजन। यही तो लिनक्स की कॉन्सेप्ट है सर, इसमें क्या पूछा। हाँ, थोड़ा सा कम है लिनक्स में। अरे कोई बात नहीं सर, हम आपके हैंड्स ऑन करवा देंगे, फिक्र ना करें, बैठे हैं सर, ठीक है, क्लियर है। मेरी बात सुनो, रिपीट करो। हेलो सर, प्रैक्टिस करने के बाद क्या कर लेना, इंस्टांस को टर्मिनेट कर लेना। पहले मेरी डायरेक्ट VPC डिलीट नहीं होता, पहले आप इंस्टांस टर्मिनेट करोगे, और डिफॉल्ट VPC को डिलीट मत कर देना। अच्छा, और डिफॉल्ट VPC भी दोबारा बन जाते हैं, मैं बना दूंगा, बता दूंगा कैसे बन जाता है, अगर गलती से तुम्हें डिलीट हो गया तो। हाँ जी बोलो, कौन क्वेश्चन कर रहे हैं बताइए। रिपीट कर दोगे क्या? यानी सूडो हाइफन आई और सूडो एसयू में है ना, वो कहाँ पे आता है, यानी कौन से रूट पे जाते हैं वो? मैंने अब टर्मिनेट कर दिया, अभी तो बताया था जस्ट, अभी बैक मैंने अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया अभी। ठीक है, जब आपका इंस्टांस टर्मिनेट हो जाए ना, तब आकर अपना जो कस्टम VPC है ना, यहाँ पे आना, एक्शन में आना, और यहाँ पे डिलीट VPC कर लेना। जब आपका जब प्रैक्टिस कर लिया तो आप डिलीट कर लेना, तो उसके बाद ना जो VPC के अंदर जितने भी रिसोर्स थे ना सब डिलीट हो जाएंगे, तुम्हें 1 by 1 नहीं करने पड़ेंगे। जैसे देखो यहाँ पे उसके साथ इंटरनेट गेटवे था, पब्लिक एक रूट टेबल बनाया था, सब डिलीट हो जाएंगे फिर। ठीक है, और राउट टेबल भी डिलीट हो जाएगा क्या, क्योंकि हमने कस्टम बनाया था वो? अरे सब डिलीट हो जाएंगे सर उसी के अंदर। तुम डिलीट क्या करवाना